नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महान संगीतकार। इतना प्रतिभा के धनी थे वो कि आज भी उनके संगीत को हम बड़ी संजीदगी से सुनते हैं। और वो कोई और नहीं है, हमारे प्यारे एस.जी. बर्मन साहब हैं, बर्मन दादा। बर्मन दादा का जब जिक्र होगा तो कुछ और लोगों का भी जिक्र होगा आज के इस कार्यक्रम में। रफ़ी साहब का, शैलेंद्र जी का, बर्मन दादा के बेटे हमारे प्यारे पंचम आर.डी. बर्मन साहब का। ये भी आपको बताएंगे कि वो मशहूर गीत किस तरह से बना था जो आज भी अमर है। कौन सी वो फिल्म थी? खुदी में तुमको पुकारे, आए तो जाए कहाँ समझे। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आने। हो कैसे लोग थे जिनके प्यार को बन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख ली बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, बड़ी सोनी सोनी है। पुकारे आरे 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 अभी ना जाम। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर पंछी प्यारे संस्कारे बोले तू कौन सी। लेकिन पहले आपको कुछ बताते हैं बर्मन साहब के बारे में। उनके बारे में तो हम जानते ही हैं, कब वो आए, कौन कौन सी फिल्में हैं उनकी। लेकिन आज शुरू में एक जिक्र कर रहा है एक लेख का जो एस.जी. बर्मन साहब ने 1955 की फिल्म फेयर में लिखा था। और उसमें यह बयान किया था कि कितनी दिक्कतें आती हैं जब हम काम करते हैं, ऐसे ही कामयाबी तरक्की नहीं मिलती। ये इस लेख से जाहिर होता है। दोस्तों, एस.जी. बर्मन साहब ने इस लेख में जिक्र किया है, इस आर्टिकल में, कि 1955 के फिल्म फेयर में ये छपा है। वो ये बताते हैं कि जब वो फिल्मिस्तान में थे एस मुखर्जी यानी शशिधर मुखर्जी साहब के साथ, तो शुरुआती दिनों में किस तरह से बर्मन दादा धुनें जो हैं वो ट्यून्स सुनाया करते थे मुखर्जी साहब को, और वो रिजेक्ट कर देते थे धुनें। आलम ये होता था कि एस मुखर्जी साहब सोफे पर लेट जाते थे और कहते थे दादा से कि हाँ धुन सुनाओ। दादा धुन सुनाते थे, 1 2 3 5 5 धुनें। और इस बीच में ये होता था कि मुखर्जी साहब सो जाते थे और खर्राटे लेने लगते थे। ये बात दादा को अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें बड़ा इंसल्टिंग लगता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और मुखर्जी साहब सो जाते हैं। तकरीबन 2 महीने तक ये बात चली। 2 महीने बाद एस.जी. बर्मन साहब ने यह फैसला किया कि भाई अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो, यहां अपना कुछ नहीं होने वाला। तो दादा ने सोचा कि एक आखिरी कोशिश और करते हैं, और वो चले गए मुखर्जी साहब के पास और उन्होंने फिर धुन सुनाई। मुखर्जी साहब फिर लेट गए सोफे पर और आंखें बंद कर ली। दादा ने सोचा अब ये खर्राटे लेंगे। लेकिन जैसे ही दादा ने धुन सुनाना बंद की, मुखर्जी साहब इस बार सोए नहीं, खर्राटे नहीं लिए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और दादा से कहा कि बुलाओ साजिंदों को और इस गीत को रिकॉर्ड करो। दादा को हैरत हुई कि ये तो सो जाते हैं, खर्राटे भरते हैं, आज एकदम से क्या हो गया, मैं तो इतनी धुनें सुनाता हूं। खैर, साजिंदों को बुलाया गया, गीत रिकॉर्ड हुआ। शाम में दादा को यह बात पता चली कि जो रूम बॉय था रिहर्सल रूम के बाहर, वो धुन गुनगुना रहा था। तो दादा ने कहा कि ये धुन गुनगुना रहा है मेरी, क्या बात है। फिर मुखर्जी साहब ने एस.जी. बर्मन साहब से कहा कि देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो तुम धुनें मुझे सुनाते थे वो खराब थी, वो बहुत अच्छी धुनें थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो तुम इतनी मेहनत करते हो, इतने गुणी संगीतकार हो,
तुम्हारी जो ट्यून्स हैं, जो धुन है, वो आम आदमी तक पहुंचे, वो खाली किसी एक एरिया तक ना रहें, किसी एक स्टेट तक ना रहें, उसको हर शख्स, हर इंसान जो संगीत का जानकार ना भी हो, बहुत ही जिसको कोई इल्म नहीं है, वो भी उसको गुनगुना, उसको समझ सके। आज मुझे ऐसी धुन नजर आई तो मैंने तुमसे कहा कि उसको रिकॉर्ड करो। तो दोस्तों, इस बात का जिक्र खुद दादा ने किया है। और यह भी आता है कि फिर उसके बाद बर्मन साहब अपने रसोइयों को और अपने ड्राइवर को हमेशा अपनी धुन पहले सुनाते थे और फिर कंपोजिशन करते थे। यही वजह है कि दादा का संगीत आज भी अमर है। तो ये एक बात हमने आपसे शेयर की जो दादा ने खुद शेयर की थी। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि एस.जी. बर्मन साहब को गुस्सा बहुत आता था और वो डांट देते थे लोगों को, लेकिन देव आनंद साहब की तकरीबन हर फिल्म में उन्होंने संगीत दिया, चाहे वो काला पानी हो, काला बाज़ार, तेरे घर के सामने, या हो फिर गाइड। जी हाँ, गाइड फिल्म के वक्त बर्मन दादा बीमार हो गए थे। उन्होंने देव आनंद से कहा कि तुम किसी और संगीतकार को ले लो, लेकिन देव साहब ने बर्मन दादा से कहा कि दादा, फिल्म तो आप ही देंगे, संगीत आप ही तैयार करेंगे, मैं आपके ठीक होने का इंतज़ार करूँगा। ढल जाए हाय रात न जाए, फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिख ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजाए, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कभर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा। और अब उस गीत का जिक्र जो एकदम से बना था और बड़ा मशहूर हुआ। साहब, एक फिल्म बन रही थी और एस.जी. बर्मन साहब को गीत चाहिए था जल्दी, तो उन्होंने शैलेंद्र से कहा। शैलेंद्र साहब ने बहुत गीत लिखे हैं, दादा ने सभी की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, वो कई गीतकारों के साथ भी काम किया है, लेकिन शैलेंद्र साहब के साथ बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़, किशोरदा की आवाज़ को भी खूब लिया है उस ज़माने में जब वो कम गाते थे देवानंद साहब के लिए, और तलत महमूद और हेमंत दा सबकी आवाज़ों का इस्तेमाल किया है। खैर, दादा ने शैलेंद्र से कहा कि गीत लिखो जल्दी, तो शैलेंद्र ने कहा इतनी जल्दी गीत कैसे लिख दें दादा। तो दादा ने कहा नहीं, गीत जल्दी देना है, ऐसी बात हुई है हमारी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से। तो दादा ने अपने छोटे से बेटे आर.डी. बर्मन, जो उन दिनों संगीत सीख रहे थे एक तरीके से और असिस्ट भी कर रहे थे दादा को, उन्होंने कहा कि देखो पंचम, तुम जाओ शैलेंद्र के साथ और जब तक शैलेंद्र गीत ना दे दे इसका पीछा मत छोड़ना। खैर, शैलेंद्र ने कहा ठीक है, बूढ़ी होते हैं शायर कवि लोग। तो शैलेंद्र फिर पहले आर.डी. बर्मन को लेकर शंकर जयकिशन के पास गया, वो साथ काम करते थे, कहने कि मैं पहले कुछ काम कर लूँ शंकर जयकिशन के साथ। तो आर.डी. बर्मन पहुंचे। शंकर जयकिशन ने, खास करके जयकिशन ने आर.डी. बर्मन को देखा तो कहा कि अरे पंचम, तुम यहाँ क्या हमारी कोई धुन चुराने आए हो? मजाक किया। पंचम ने फिर पूरी कहानी बताई कि पिताजी ने कहा है कि गीत लिखवाना है तो मैं शैलेंद्र साहब के पीछे लगा हूँ। खैर, शंकर जयकिशन के यहाँ से जब फ्री हुए शैलेंद्र, तो फिर गए पंचम के साथ, घूमते रहे पंचम उनके पीछे पीछे। फिर ये शाम में, रात होते होते जुहू पहुंचे, तो जुहू में टहलने लगे दोनों। नजारा था समंदर का, चांद निकल चुका था, टहल रहे थे। एकदम शैलेंद्र ने आर.डी. बर्मन से कहा कि यार पंचम, माचिस देना, जरा सिगरेट पी लूं। शैलेंद्र साहब सिगरेट पीते थे। तो पंचम घबराए कि इनको कैसे मालूम मेरे पास माचिस है, इन्हें कैसे मालूम कि मैं सिगरेट पीता हूं, कहीं ये पिताजी से ना कह दें। पंचम ने माचिस दी और शैलेंद्र ने सिगरेट जलाई और उसी वक्त कुछ पंक्तियां लिखी, और वो पंक्तियां थीं खोया खोया चांद, खुला आसमान। जी हाँ, काला बाजार का फिल्म का जो गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ में शैलेंद्र साहब ने लिखा और प्यारे बर्मन दा का संगीत है। उसी वक्त माचिस पर हल्की हल्की धुन बनाने लगे आर.डी. बर्मन, और शैलेंद्र ने पूरे बोल लिख दिए, और वो भी किस पर, कागज़ तो था नहीं, सिगरेट के अंदर जो कागज़ होता है ना पैकेट के अंदर, उस पर लिख दिया और कहे जाओ पंचम, गीत हो गया। पंचम खुशी खुशी घर आया। एस.जी. बर्मन साहब ने कहा भैया कुछ बात बनी, काम हुआ? पंचम ने पेश कर दिया कागज़। एस.जी. बर्मन साहब ने कहा इस पर लिखा है गीत। खैर, जब गीत पढ़ा तो बड़े खुश हुए, काम तो हो गया था। उसके बाद फिर ये गीत कंपोज किया एस.जी. बर्मन साहब ने, रफ़ी साहब को बुलाया, देवानंद साहब इसमें हैं,
बड़ी खूबसूरती से रफ़ी साहब ने गाया। रफ़ी साहब के, बर्मन दादा और शैलेंद्र साहब के बेहतरीन गीतों में इस गीत का शामिल है, और देवानंद साहब का भी खोया खोया चांद खुला आसमान। आज भी हम गीत को उसी चाहों से सुनते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त सुना जाता था। खोया खोया चांद खुला आसमान को भी कैसे नींद आएगी ओ। तो इस तरह से दोस्तों ये काम होते हैं। पहले हमने आपको बताया बर्मन दादा ने क्या मुसीबतें उठाई, कितना उन्होंने सब्र किया, फिर उस सब्र का फल मिला, बाद में भी मिला उनके बेटे के रूप में, और किस तरह से ये गीत बना, मशहूर गीत। तो ये कुछ बातें हमने साझा की एस डी बर्मन साहब की। इसमें और लोगों को भी जिक्र आया, रफ़ी साहब का, शैलेंद्र जी का, आर डी बर्मन का, शंकर जयकिशन का, देवानंद का, उस दौर का। तो ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, रिसर्च करके, कहीं किताब पढ़ता हूँ, कहीं इंटरव्यूज सुनता हूँ, कहीं कहीं से। आप भी हमें बताइए साहब कमेंट्स करके, कोई कहानी आपके पास हो, कोई फसाना हो, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं और वो बात सब तक पहुंच सके। दोस्तों यही हमारा मकसद है, इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और बने रहें फिल्मी फराज चैनल के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज।